गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज हमारे पास है दोनों ओला S1, ये हमारी वाइट कलर की, ये ओला S1 प्रो है। इसके अंदर अभी तक बीटा वर्जन अपडेटेड है, इसके अंदर अपडेटेड है स्टेबल वर्जन। मैं आपको दोनों के कंपैरिजन बताता हूँ कि बीटा में क्या कुछ नहीं था जो कि स्टेबल वर्जन में आ चुका है। अगर आपका स्टेबल वर्जन आ चुका है तो कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो में पहले आपको बता दिया था। क्या क्या इंप्रूव हुआ है उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। वहीं साथ में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका वीडियो भी आज ही अपलोड हुआ है, तो वो भी जाके देख लेना। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी अनलॉक कैसे आपको सेटअप करना है। तो गाइस पहले आपको बताता हूँ मैं बीटा वर्जन में क्या क्या चीज़ें आई थी और अब स्टेबल वर्जन में क्या क्या अपडेट हुआ है। तो बीटा वर्जन वाली जो है इसको ऑन करते हैं, यहाँ आके दिखा दो इनको। तो देखो यहाँ पे आ रहा है लेटेस्ट अपडेट इज नाउ रेडी टू इंस्टॉल, लेकिन अभी अपन इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस तरीके से डिस्प्ले आ रहा है। अभी अपन आगे चलते हैं इसकी सेटिंग्स पे, सब पे। तो साउंड सेटिंग्स जो आपको नॉर्मल मिलती है, यहाँ पे साउंड वॉल्यूम मूड्स का मिल जाता है, लाइट्स का मिल जाता है। लाइट्स के अंदर यहाँ पे आपको हेलो लैंप मिल रहा है, स्मार्ट हेडलैम्प मिल रहा है, सेफ्टी लाइट्स मिल रही है जिसको हेजर्ड लाइट्स भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। डिस्प्ले जो है यहाँ पे ऑटो लाइट डार्क ब्राइटनेस का ऑप्शन, मूड्स का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं लाइट के बाद राइडिंग पे। राइडिंग पे आपको क्या दिख रहा है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसमें आप सेट कर सकते हो लो, डिफॉल्ट, हाई। और उसके बाद यहाँ पे राइडिंग असिस्ट में आपको हिल हॉल असिस्ट भी मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो वेकेशन मोड यहाँ पे दिखता है हमारे को। फिर पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, जो कि आप अपने मोबाइल से जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सिस्टम अपडेट पे आपको सारी चीज़ें दिखती है कि अब क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है। तो ये आप देख सकते हो, ये MUI 3.0.0 ATP है। तो ये है स्टेबल वर्जन, अभी इसमें इंस्टॉल नहीं किया है। कैसे इंस्टॉल करना है वो वीडियो आपको अवेलेबल है ही चैनल पे, देख लेना। बाकी ये अबाउट में जाके अब आते हैं अपन स्टेबल वर्जन पे, और स्टेबल वर्जन की क्या क्या चेंजेस है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। तो अभी मैंने देखो कुछ भी नहीं किया, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक हो रहा है। तो S1 में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक हो जाता है। अभी थोड़ा सा आगे लेके यहाँ पे देख सकते हो। अभी बताता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे आपको सारे ही सेटिंग्स पे आके देखते हैं। सबसे पहले साउंड सेटिंग्स, तो मीडिया वॉल्यूम, सिस्टम साउंड एंड मूड साउंड। यहाँ पे 3 तरीके से साउंड मिल रहे हैं। पहले हमारे को सिर्फ मीडिया साउंड मिल रहा था, अब आप सिस्टम साउंड को भी हाई लो कर सकते हो। सिस्टम साउंड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हम लॉकिंग, अनलॉकिंग, चार्जिंग, इंडिकेटर लाइट्स, रिवर्स मोड साउंड्स एंड जो भी एक्स्ट्रा साउंड जो है ना सिस्टम से रिलेटेड वो। मूड साउंड्स के अंदर जो भी हमारे मूड साउंड्स होते हैं, जैसे अगर ऑन है तो ये हो गया मूड साउंड्स, है ना। तो डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले के अंदर कोई चेंजेस नहीं मिला है, एज इट इज़ वैसे ही डिस्प्ले के जो भी फंक्शन थे वो सारे हैं। ब्लूटूथ के फंक्शन सारे वही है। एक चीज़ अच्छी आई है, इनकमिंग कॉल जो है यहाँ से जो आप एक्टिव करोगे कंटिन्यू, तो आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट है उसको सिंक कर लेगा। नेक्स्टली यहाँ पे आपको SMS से रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जैसा हमारे को मोबाइल से मिलता है। तो यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हो, कॉल उठाना है तो उठा भी सकते हो। फिर नेक्स्ट वाईफाई, तो वाईफाई का ऑप्शन है यहाँ पे। साउंड्स के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हमारे को 3 ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि बीटा वर्जन में नहीं थे। तो लाइट्स की बात करें तो सेफ्टी लाइट, जिसको हेजर्ड लाइट बोलते हैं, वो यहाँ पे एक्टिवेट मिल रहा है अपने को। तो हेजर्ड लाइट क्या है, इसे ऑन कर दिए। तो अब आपको मैं इंडिकेटर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। वापस आओ उधर, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो आपको आइकन में दिखता है पार्कड का ऑप्शन आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हेलो लैम्प का आ रहा है। यहाँ पे एक और जो था हाई बीम, उसको ऑफ कर दिया है। तो अभी आप देख रहे होगे इसके अंदर आपको हेलो लैम्प दिख रहा है, इसके अंदर आपको स्मार्ट हेडलैम्प दिख रहा है। तो स्मार्ट हेडलैम्प वाला जो ऑप्शन है ना वो बीटा वर्जन में था, स्टेबल वर्जन में उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अपन देखो राइडिंग के ऊपर। तो राइडिंग के अंदर यहाँ पे हिल होल्ड एसिड जो है वो रिमूव कर दिया गया है। बीटा वर्जन में आपको मैंने दिखाया था हिल होल्ड एसिड का आ रहा था कमिंग सून, तो अभी वो नहीं आया है। नेक्स्ट बैटरी का जो है वो तो एग्जिट है, पासवर्ड का ऑप्शन सब कुछ सेम है, डॉक्यूमेंट का सेम है। सिस्टम अपडेट के ऊपर यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन दिया है ऑटो डाउनलोड अपडेट का। तो अब जो भी अपडेट आएंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और अभी जो जो चीज़ें आई हैं वो सारी यहाँ पे आपको इस तरीके से आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। राइट, ये सारी चीज़ हो गई। अभी न्यू में क्या क्या है देखो, मूड्स है, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है, कॉलिंग है, हाइपर चार्जिंग है, पार्टी मोड है, वेकेशन मोड है, स्कूटर डॉक्यूमेंट है, एडवांस रीजन है एंड प्रोफाइल है। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे हमारे को पता था हिल और एसएस भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला है। तो अभी 3.0.0 है, 3.0.1 भी आएगा। तो जो भी 200 MB के जो अपडेट है वो धीरे धीरे आते रहेंगे। जैसे हमारे एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन की बात करें तो हमारे को जैसे ही कोई अपडेट आता है तो उसके बाद कुछ 100 MB, 200 MB या फिर 500 MB के नए नए अपडेट्स मिलते हैं। तो वैसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको हिल और एसिड भी मिलेगा, और कुछ नया फीचर जो कंपनी को लगेगा कि यार ये देना चाहिए तो वो फीचर भी आपको मिलेगा। तो ये क्लियरिटी हो गई होगी ना आपको कि क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फंक्शनलिटी में चेंज है बीटा और स्टेबल वर्जन में। तो गाइस इस वीडियो को अपन यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में पता चल
चल चुका होगा कि बीटा और स्टेबल वर्जन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हिल होल्ड असिस्ट के लिए हमारे को वेट ही करना होगा। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको थोड़ा सा मतलब टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी के पास आ रहे हो तो आप 1-2 सेकंड या मतलब 5-7 सेकंड को आपको वेट करना पड़ेगा, तभी जाके गाड़ी अनलॉक होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और चीज़, जैसे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक गाड़ी के पास आए, आप मतलब नहीं रुके या फिर आपने मतलब थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रखा, आपने गाड़ी को अनलॉक कर दिया यहाँ से बटन दबा के, पासवर्ड लगा के या फिर मोबाइल से ही अनलॉक कर दिया, तब क्या होगा 30 मिनट के लिए आपका प्रॉक्सिमिटी अनलॉक जो है वो डिसेबल हो जाएगा। उसको वापस इनेबल करने के लिए आपको मोबाइल के अंदर जाके प्रॉक्सिमिटी अनलॉक को ऑन ऑफ वापस करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अपने उन सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर करना जिनके पास ओला S1 है या फिर S1 Pro है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।